हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। आप देखेंगे साथियों, हमारी जो 12th क्लास है, 12th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका कि नाम है, आपको मालूम है, द लास्ट लेसन। क्या है बच्चों? द लास्ट लेसन। इस द लास्ट लेसन को आज हम बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे और निश्चित रूप से हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो सबसे पहले आपको इनके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम याद रखना है। इनका नाम है अल्फोंसे डोडेट। ठीक है, तो इसका हम जो मुख्य आईएमपी पॉइंट है उनको आज यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं आपका टीचर राघवेंद्र दुबे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ से हम इसको बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आपके लिए कुछ मैसेज मेरे द्वारा दिया गया है, देखेंगे आप लोग। थोड़ा सा इसको हम स्टडी करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आप ईजी कैसे बन सकते हैं। द लास्ट लेसन आपकी क्लास 12th सिलेबस का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह कहानी केवल एक स्कूल की नहीं है, बल्कि देश प्रेम, भाषा की गरिमा और आज़ादी के मूल्य को समझाने वाली एक अमर कृति है। इस प्रेजेंटेशन को मैंने विशेष रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया है, ताकि आप बोर्ड परीक्षा के कठिन से कठिन जो क्वेश्चन है उनको भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ से कोटेशन याद रखना है आपको कि अपनी मातृभाषा को खोना अपनी आज़ादी की चाबी खो देने जैसा है। इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से हम इसको समझते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी जो चैप्टर है इसका ओवरव्यू हम यहाँ से देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। इसका बैकग्राउंड देखेंगे चैप्टर का। तो ये जो स्टोरी है ये फ्रांस और प्रसिया के बीच हुए युद्ध के समय की है, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये दो कंट्री हैं यहाँ पे, एक फ्रांस है और प्रसिया है। इनके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। अब इसके अगर मेन कैरेक्टर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें दो कैरेक्टर मेन है, इनको आपको याद रखना है। एक है फ्रांज भी इसको बोला जाता है। यह एक छोटा सा बेपरवाह छात्र है जो पढ़ना नहीं चाहता। इसका नाम क्या है? फ्रांज। सेकंड इनके जो टीचर है उनका नाम है एम हेमेल। क्या नाम है उनका? एम हेमेल। यह एक बहुत ज़्यादा पंक्चुअल, कर्तव्यनिष्ठ और एक भावुक फ्रेंच टीचर हैं। अब इसमें अगर देखेंगे कि इसका कोर मैसेज क्या है, तो देखेंगे अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा से प्रेम और आदर करना प्रत्येक नागरिक का ड्यूटीज़ होती है। यह इस पूरे चैप्टर में बताया है। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम इसके राइटर को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अल्फोंसो डोडेट इस पूरे चैप्टर के राइटर हैं, जिसका कि नाम है द लास्ट लेसन। ये आपको नहीं भूलना, क्या नाम है? द लास्ट लेसन। इसके कौन है? ये ऑथर है, राइटर हैं, अल्फोंसो डोडेट हैं। तो अल्फोंसो डोडेट एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी नोवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इसके बाद आप इनको देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वे पहले एक स्कूल टीचर थे लेकिन बाद में परमानेंट राइटर बन जाते हैं। इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं इनमें मानवीय संवेदनाएं और देशभक्ति का बहुत गहरा इनपुट हमें मिलता है। और द लास्ट लेसन उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कहानियों में से एक है। ये है अल्फोंसो डोडेट। ओके, चलिए अब यहाँ से देखेंगे ये जो पूरा चैप्टर है इसका फ्रैंको प्रसियन वार था, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ओके, अब ये जो युद्ध था इसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में जो प्रसिया क्या है? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का संघ है, जिसे हम बोलते हैं प्रसिया। और ये बिस्मार्क की लीडरशिप में इसने क्या किया था? फ्रांस को हरा दिया था। फ्रांस के दो बड़े जिले थे जिनका के नाम था एल्सेस और लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट आप याद रखना। कौन कौन से स्टूडेंट्स? एल्सेस और लॉरेन। ये प्रसिया के कब्जे में चले गए थे। बर्लिन जर्मनी से आदेश आया था कि अब इन जिलों में, मतलब एल्सेस में और लॉरेन में, स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब केवल वहाँ पे कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? वहाँ पे केवल जर्मन भाषा अब पढ़ाई जाएगी। ओके, अब ये देखिए एक फैक्ट है, ये स्टोरी उस दुखद क्षण को दर्शाती है जब किसी भी देश के नागरिकों को उनके बोलने और अपनी भाषा में पढ़ने का जो है उनसे अधिकार छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लॉरेन और एल्सियस में अब ये बोल दिया गया था कि आप लोग फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ेंगे, अब आप केवल जर्मन भाषा पढ़ेंगे। और ये आदेश कहाँ से आया था? याद रखना, बर्लिन जर्मनी से ये आदेश आया था। ओके, अब आप पूरे मैप पर देखेंगे तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ से आपको ये लॉरेन और ये एल्सियस आपको देखने को मिलेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों का दर्द क्या है कि नक्शे में जो एल्सास और लॉरेन है ये फ्रांस के पूर्व में स्थित हैं। ये क्षेत्र हमेशा से जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध का रीजन भी रहे हैं। जब ये युद्ध हुआ तो यहाँ पर क्या बदला? कल तक जो बच्चे अपनी मातृभाषा में फ्रेंच में, ध्यान रखना, बोनजोर मतलब हेलो कहते थे, उन्हें अब जर्मन व्याकरण और संस्कृति सीखने के लिए मजबूर किया जाने लगा था। ये चेंजेस यहाँ पर हुए थे।
अगर थीम्स की बात करें इस पूरी स्टोरी की, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज प्राइड था, भाषाई स्वाभिमान था। देखेंगे एक एक करके आप कि अपनी भाषा हमारी संस्कृति और पहचान का आधार होती है। भाषा पर नियंत्रण ही स्वतंत्र विषय का आधार होता है। टाइम की अगर हम कद्र की बात करेंगे, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कल सीख लेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता और अचानक अवसर जो है वहाँ से निकल जाता है। अब इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा वो भी देखेंगे। युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता, यह आम लोगों की निजी ज़िंदगी, उनकी स्कूल और रोज़मर्रा की लाइफ पर भी, उनकी लैंग्वेज पर प्रभाव डालता है, हम सभी जानते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या है कि लिंग्विस्टिक चौविनिज्म में क्या है, यहाँ पे देखेंगे यह एक ऐसी आक्रामक सोच है जिसमें कोई शक्तिशाली देश या समुदाय अपनी भाषा को क्या मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है। यही जर्मनी में हो रहा था और दूसरों पर उसे जबरन थोपता है। कहानी में प्रेशियन आक्रांता जो है वह फ्रेंच लोगों की संस्कृति और पहचान को मिटाने के लिए उन पर जर्मन भाषा थोप रहे थे। देखेंगे जब आप किसी से उसकी भाषा छीन लेते हैं तो आप उसकी अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता, उसकी आत्मा को बंधक बना लेते हैं। यही इस पाठ की सबसे बड़ी सीख है। अगर हम इनके देखेंगे, ये जो फ्रेंच है इसका परिचय देखेंगे, यह एक साधारण सा और लापरवाह छात्र है। डर और टालमटोल करता है स्कूल जाने के लिए। उसे पढ़ाई से ज़्यादा बाहर घूमना, चिड़ियों के अंडे ढूंढना और धूप सेंकना पसंद है। पार्टिसिपल्स का उसको नॉलेज नहीं होता है। उसे फ्रेंच व्याकरण के नियम नहीं आते, जिससे वह शिक्षक एमएमएल से बहुत डरता है। अगर संवेदनशील हृदय की बात करें, जब उसे पता चलता है कि यह आखिरी क्लास है तो उसका सारा बचपन अल्लड़पन गायब हो जाता है। अब यहाँ से भी आप ध्यान रखना साथियों कि फ्रेंच हम में से हर उस छात्र को रिप्रेजेंट करता है जो पढ़ाई को कल पर टालता है, लेकिन जब उसकी भाषा छिनने लगती है तो उसे इस अपनी गलती का एहसास भी होने लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे एमएमएल जो कि टीचर हैं। अब देखिए, एक शिक्षक का असली मूल्य संकट के समय पहचाने जाने से आता है। एमएमएल कठोर थे, लेकिन उनकी कठोरता उनके गहरे देश प्रेम और चिंता का हिस्सा भी थी। यह एमएमएल जो है एक समर्पित और भावुक शिक्षक भी हैं। किस तरीके से? क्योंकि इनको 40 ईयर्स हो गए थे, 40 साल की सेवा थी इनकी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 अनमोल वर्ष इसी स्कूल और गांव के बच्चों की सेवा में बिताए थे। स्पेशल ड्रेसेस की बात करें तो विदाई के दिन में अपनी सर्वश्रेष्ठ जो पोशाक होती थी, स्पेशल ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट पहनकर आते थे, वही भी पहनकर आए थे। चेंजेस क्या हुआ? आखिरी दिन में कठोर डंडे का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ही प्यार और धैर्य से पढ़ाते हैं। देखा आपने लेसन में। इसके बाद स्कूल जाने का डर, डायलेमा किसका था? ये फ्रेंच का था। जब स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, आपको मालूम है। देखेंगे उस समय फ्रेंच स्कूल जाने में पहले ही लेट हो चुका था। उसे डर था कि एमएमएल पार्टिसिपेंट्स में सवाल पूछेंगे और उसे डांटेंगे। बाहर का जो मौसम था कैसा है? सुहावना और गर्म था। जंगल के किनारे चिड़ियाँ जो हैं चहचहा रही थी। वहाँ पर जो 100 मील है, आरा मिल के पीछे प्रशियन सैनिक क्या है अभ्यास कर रहे थे। फ्रेंच के मन में स्कूल बंक करने का बहुत प्रलोभन था, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से इस प्रलोभन को दबाया और स्कूल की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। जब जाता है तो बुलेटिन बोर्ड मिलता है। अब आपको यहाँ से याद रखना है, यह बुलेटिन बोर्ड जो है उस ज़माने का सोशल मीडिया था, जहाँ केवल दुखद और विनाशकारी समाचार आते थे। आज भी अफवाहें और नकारात्मकता सबसे तेज फैलती है। जब वो जाता है तो टाउन हॉल के बाहर आपको भीड़ मिलती है। जब फ्रेंच टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो देखता है कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ है। पिछले 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें, जैसे कि लॉस बैटल, हारे हुए युद्ध या न्यू ऑर्डर कमांड वगैरह, यहीं से आती हैं। जो अब देखना, एक वहाँ पे कौन था? वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लोहार था वहाँ पे, है ना। तो ये वेचर या वेक्टर्स को बोल सकते हो। इन्होंने फ्रेंच से कहा था कि इतनी जल्दी मत जाओ बच्चे, तुम समय से स्कूल पहुँच जाओगे। फ्रेंच को लगा कि भाई उसका क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद क्या होता है देखेंगे आप लोग। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत क्वाइटनेस थी, एक सन्नाटा छाया हुआ था। आमतौर पर स्कूल में बहुत ज़्यादा गदर होती थी। रोज़ सुबह स्कूल में भारी शोर शराबा होता था। डेस्कों का खुलना बंद होना, बच्चों का एक स्वर में पाठ दोहराना और टीचर के रूलर की आवाज़ आती थी। लेकिन उस दिन क्या होता है, वहाँ सब कुछ संडे की सुबह की तरह शांत और पवित्र था। फ्रेंच जो है बिना किसी का ध्यान खींचे अपनी बेंच तक पहुँचना चाहता है, लेकिन उसे सबके सामने क्लास में प्रवेश करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है कि उसे एमएमएल जो टीचर है उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि बहुत पोलाइटली बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, लिटिल फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। अब देखेंगे यह एक रहस्यमयी जो सन्नाटा था प्रकृति का संकेत था कि आज कुछ बहुत बड़ा और दुखद होने जा रहा है। ठीक है, अब देखें
जब वो क्लासरूम में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या देखता है, सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे गांव के बुजुर्ग लोग उपस्थित थे। क्लास की पिछली बेंच जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ गांव के बुजुर्ग सामने बैठे थे, जैसे पूर्व मेयर थे, पूर्व पोस्ट मास्टर थे, ओल्ड हाउसर वगैरह थे। एमएमएल ने जो कपड़े पहन रखे थे वे अपने संडे वाले सुंदर कोट, काली रेशमी टोपी और सुंदर कमीज में थे, जो केवल वह पुरस्कार वितरण या निरीक्षण के दिनों में ही पहनते थे। क्लियर होता जा रहा है आप लोगों को? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें आप लोग। अब जितने भी विलेजर्स थे ग्रामीण, वहाँ एमएमएल की 40 वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने और देश के प्रति वफादारी दिखाने भी वहाँ पर आए हुए थे। अब यहाँ पे एक ऑर्डर जो बर्लिन से आया था, जो मैंने आपको पहले बताया था कीवर्ड में, एमएमएल, देखो वो क्या बोलते हैं, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने वाला हूँ। एमएमएल ने अपनी कुर्सी पर बैठकर बहुत ही गंभीर और मधुर आवाज़ में कहा कि बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। नए टीचर कल आएंगे और आपका ये लास्ट लेसन है किसका, फ्रेंच का। अब ये जो न्यूज़ था फ्रेंच के लिए, ये थंडर क्लैप, एक जैसे बिजली गिर जाती है ऐसा उसको ये लगा, और उससे तुरंत समझ में आ गया था कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब फ्रेंच को क्या होता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है यहाँ से कि मैंने पहले क्यों स्टडी नहीं करी। जो किताबें कल तक फ्रेंच को बोझ लगती थी, भले वो ग्रामर की क्लास हो, सिरदर्द लगती थी, वे सब कुछ उसके दोस्त बन गई और वह उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने पढ़ाई को हमेशा के लिए कल पर टाल दिया था, आज उसे बेहद अफसोस हो रहा है। एमएमएल के जो कड़े मिजाज और डंडे का डर अब पूरी तरह गायब हो चुका था और वह उनसे बिछड़ने के दर्द को भी महसूस कर रहा था। अब यहाँ से देखें, हम अक्सर उन चीज़ों का मूल्य तब समझते हैं जब वे हमसे हमेशा के लिए छिन जाती हैं। अपने समय और अपनी शिक्षा का आदर इसलिए हमें आज से ही करना है स्टूडेंट्स। लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे, ये कोट याद रखना, फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। किसने कहा? ये एमएमएल ने कहा है। यहाँ से देखेंगे आप लोग, एमएमएल ने अपनी मातृभाषा फ्रेंच की जमकर प्रशंसा की और उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और तार्किक भाषा बताया। उन्होंने गांव के लोगों से अपनी भाषा की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तब तक हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, ये वर्ड आपको याद रखना है कि व्हेन अ पीपल आर एनसेल्फ, यानी क्या होता है, पिंजरे में होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। प्रिजन यानी क्या होता है? जेल। अब समझेंगे, जब किसी भी देश या कौम के लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, एनसेल्फ बना दिया जाता है, तब तक यदि वे अपनी भाषा को मजबूती से थामे रहते हैं तो यह ऐसा है जैसे उनके पास अपनी ही जेल की चाबी हो। अब यहाँ से क्या है, यह वाक्य इस पार्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थॉट है। भाषा ही एक गुलाम देश के लोगों को उनकी सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट करती है। आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें इसको। फ्रांस, एल्सास, फ्रांस, ये लास्ट के टाइम में आता है। उस दिन क्या होता है, एमएमएल बच्चों के लिए नई कापियाँ लाए थे जिन पर सुंदर लिखावट में लिखा था फ्रेंच एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। ऐसा लग रहा था मानो क्लास में हर तरफ छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे फहरा रहे हों। पूरी क्लास में केवल पेन चलने की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। अब देखिए, कबूतर छत पर क्या है, उसी समय कबूतर बहुत धीमी आवाज़ में कूक रहे थे। फ्रेंच ने मनी मन सोचा, क्या वे इन्हें मतलब कबूतर को भी जर्मन में गाना गाने के लिए मजबूर करेंगे। यह पंक्ति दर्शाती है कि प्रकृति और स्वतंत्रता को कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब देखेंगे, 40 साल से वह काम कर रहे थे टीचर, आपको मालूम है। एमएमएल का जो कैरेक्टर है हमें बताता है कि अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण वफादारी ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। वे केवल एक शिक्षक नहीं, एक देशभक्त भी थे। विदाई के समय निश्चित रूप से उनका भी बहुत दिल दुख रहा था। एमएमएल क्लास में शांत बैठकर एक ही चीज़ को निहार रहे थे, जैसे वे उस कमरे की हर वस्तु की छवि अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। उनके द्वारा लगाया गया जो अखरोट का पेड़ था अब बड़ा हो चुका है। छत के ऊपर से उनकी बहन के संदूक पैक करने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर यहाँ से जाना था। ठीक है, घड़ी की सुइयाँ और अंतिम क्षण, लास्ट मोमेंट आप देखेंगे, चर्च की घड़ी 12 बजाती है। अचानक दोपहर के 12 बजे चर्च की जो घड़ी ने है उसने प्रार्थना का संकेत दिया। उसी क्षण अभ्यास से लौटते हुए प्रशियन सैनिकों के ट्रम्पेट तुरही की आवाज़ खिड़की की ओर सुनाई देती है। यह समय एमएमएल की क्लास और उनकी विदाई के अंतिम क्षणों का प्रतीक था। एमएमएल खड़े होते हैं, वे बेहद कमज़ोर और पीले दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बोलने की कोशिश की लेकिन उनका गला रुंध जाता है।
ठीक है ना। अब देखिए, और ये लास्ट उनके वर्ड होते हैं किसके, एएमएमएल के, वी बेला फ्रांस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एएमएमएल ने बिना एक भी शब्द बोले ब्लैक बोर्ड की तरफ रुख किया, चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत समेटकर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा उन्होंने, वी बेला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, क्योंकि वह देशभक्त भी थे। इसके बाद वे दीवार के सहारे अपने सिर टिकाकर खड़े हुए और बिना बोले हाथ के इशारे से कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। यह उनके स्कूल और उनकी 40 वर्षों की महान सेवा के प्रति असीम सम्मान और बधाई का प्रतीक है, जो कपड़े उन्होंने पहने थे। कापियों पर अगर सुंदर लिखावट की बात करेंगे तो उन्होंने फ्रांस एल्सियस लिखना उनके देश प्रेम और उनकी भाषा को सहेजने की आखिरी कोशिश का प्रतीक था। कबूतर जब कूक रहे थे, वह दर्शाते हैं कि कोई भी इंसान ताकत जो है प्रकृति, चिड़िया और इंसानी स्वतंत्रता पर अपना नियम नहीं थोप सकते हैं। ओके, यहाँ से स्टूडेंट्स कुछ आईएमपी क्वेश्चन भी हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से मैं लेकर आऊँगा। फिर है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, एंड वाई आर एएमएमएल लास्ट वर्ड वी बेला फ्रांस सिग्निफिकेंट। इसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। आपके लिए ऐसे मोस्ट आईएमपी जो वीडियोज़ हैं मैं प्रॉपरली अब यहाँ से लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।